नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य जो हैं वो बिहार दौरे पर हैं। आज वो बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। टिकट को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं इस पर भी बातचीत करेंगे। वही जेडीयू विधायक अब जो है वो बगावत के मूड में आ गए हैं। टिकट को लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे स्टेट अभ्यर्थी जो है वो आज पटना में घेराव करने वाले हैं। महाआंदोलन जो है वो होने वाला है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी ने बहुत बड़ी बात भी कही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे आज सर अमित शाह का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और चुनाव का मौसम आ गया है, तो चुनाव की तैयारी में एनडीए के सर्वमान्य नेता वही हैं, एक तरीके से कहा जाए बिहार के मामले में एटलीस्ट। तो वह बिहार में बीती रात भी वह जो है सो पटना आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ गुफ्तगू की है। तो वो गुफ्तगू कोई इधर उधर की बात नहीं है। वो जब बड़े नेता जब बैठ करके किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो चुनाव के मूड में आपको पूरा बिहार दिखाई पड़ रहा है। तमाम प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, जा रही हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अमित शाह का बिहार दौरा कितना सिग्निफिकेंट है, कितना महत्वपूर्ण है और क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस लिहाज से समझिए कि वह रात में ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था और उसके बाद आज जो है सो उनका प्रोग्राम लगा हुआ है। शाहाबाद के डेहरी और बेगूसराय में उनका प्रोग्राम लगा हुआ है, वहां पर बैठक करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि शाहाबाद को ही उन्होंने चुना है। शाहाबाद में नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई थी, आप याद करिए। तो वहीं से शुरुआत ही एक तरीके से हुई थी वहां पर। और शाहाबाद में कहीं ना कहीं फोकस्ड है भारतीय जनता पार्टी एनडीए, क्योंकि वो शाहाबाद का एरिया जो है सो शाहाबाद के इलाके में जो देखिए लोकसभा का जो बीता जो चुनाव हुआ उसमें आपको शाहाबाद के क्षेत्र में आपको कहीं से उठा करके देख लीजिए कितना बड़ा डेंट आपको लगा। और यही नहीं, आपको जब विधानसभा की जब बात करिएगा 2020 में, वहां पर भी शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में आपको बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई। सिर्फ 2 सीट ही आपको जो है सो एनडीए को मिल सकी थी। तो यह ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी वो चुनौती है एनडीए के समक्ष शाहाबाद में। तो निश्चित रूप से भाजपा के चाणक्य अमित शाह का डेहरी में मीटिंग सीटिंग करना वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद दिखाई पड़ता है कि वहां पर वो 100% स्ट्राइक रेट देने की कवायद में है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद बेगूसराय जो सो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहां से मजबूत उनके गिरिराज सिंह एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वही नहीं, वह केंद्र में मंत्री भी है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। तो वो उनका लोकसभा क्षेत्र भी है। तो वहां पर भी जाकर के निश्चित रूप से बड़ी कवायद में वहां लगे हुए हैं, क्योंकि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे सीट हैं जो कि राजद खाते में है। तो ये वहां पर बेगूसराय में अमित शाह का जाना, वहां पर भी चुनावी रणनीति तैयार करने की बात दिखाई पड़ रही है। शाहाबाद और बेगूसराय, इसमें अमित शाह पूरी तरह से फोकस हैं। और इतनी बात समझ करके रखिए, फिर जो है सो जब दोनों जगह जब घूम लेंगे उसके बाद से आपको नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात होने की संभावना है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो पाती है, क्योंकि देखिए बीते दिन जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा आए थे, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार से मिल सकते हैं। तो सर बात तेजस्वी को लेकर भी कहेंगे, वो भी बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम आज है? देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में तेजस्वी यादव, वह एसआईआर के मसले पर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के राहुल गांधी के साथ जब जोड़ी बना करके घूमे, उसका इंपैक्ट उनको दिखाई पड़ा। और अब देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बाद यह बिहार अधिकार यात्रा उनका चल रहा है। और वैसे में कई जिलों से घूमते हुए वह जो है सो आज जो है सो प्रवेश कर गए हैं मधेपुरा में। देखिए, एक कवायद बोला जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, लेकिन मधेपुरा के यादव पढ़े लिखे यादव हैं। वहां से उनको आप इधर उधर का लकड़ी नहीं सुंघा सकते हैं। तो वो वहां पर तेजस्वी यादव वहां पर मेजर स्ट्राइक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं उनकी अपनी यूएसपी है,
वहां पर समाज का हर वर्ग, हर तबका उनको पसंद करता है, उनको लाइक करता है, क्योंकि उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यह इस बार का रन में प्रोफेसर चंद्रशेखर के सामने दूर दूर तक प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये यूएसपी जो चंद्रशेखर ने कमाई है, यह जो आम आवाम को उन्होंने, समाज के हर वर्ग, हर तबका को जो सेवा किया है, यही आपको होता हुआ कुछ आपको अजूबा दिखाई पड़ेगा इस बार। लेकिन सर 2020 में तेजस्वी को सुपौल में नुकसान हुआ, तो वैसे मतलब जहाँ पे उनकी जो राज पकड़ जो है वो कमजोर है, वहां पर तेजस्वी यादव जा रहे हैं। तो नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और देखिए ये एक बात समझ लीजिए, जब एसआईआर के मसले पर तेजस्वी यादव जिन जिन क्षेत्रों को टच नहीं किया था, वहीं वहीं जा रहे हैं। कमजोर और मजबूत की नहीं पकड़ है यहाँ कि तेजस्वी यादव घूम रहे हैं अपने बाद, जो केंद्र सरकार जो कमिटमेंट कर रही है, वोट चोर गद्दी छोर का जो नारा लगा रहे थे, तो उसी बात को पुख्ता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, केंद्र की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार के साथ किस तरीके से सौतेला व्यवहार अब तक करती आई है, इसी को वो समझाना चाह रहे हैं और इसी के लिए वह जा रहे हैं। युवाओं से तो वो कह भी रहे हैं कि लालू यादव का झंडा अब उठा लीजिए। देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा ना कि तेजस्वी यादव जितनी बात कह रखी है, जितनी बात तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में है, घोषणा पत्र में है, जो संकल्प पत्र में है, उसको नीतीश सरकार उसको पूरा कर रही है। तो कहीं ना कह भी रहे हैं कि नकल कर रही है वही हम करें, तो कहीं ना कहीं यह तो पेशोपेश में है नीतीश सरकार कि कैसे हम अपने डैमेज को कंट्रोल करें। तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से फॉरवर्ड में आपको बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी चीज तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बात जेडीयू विधायक को लेकर करेंगे। सर, टिकट को लेकर क्या कुछ वो मामला है सर? देखिए, निश्चित रूप से यह अब तो पब्लिक डोमेन में भी है, परवत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव, तो वो जिस तरीके से जिस दल के साथ में है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो उनको बेटिकट कर दिया जाएगा, तो वो अब तो खुल करके ही बात आ गई कि वह कह भी रहे हैं कि मैं कुछ भी होगा, मैं लड़ूंगा, जीतूंगा परवत्ता, और परवत्ता की जनता उनको जानती है, पहचानती है। तो ऐसे में जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव, वो निश्चित रूप से वहां पर उनकी मजबूत पकड़ और चमक है वहां पर। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, जिस दल से जैसे भी रहें, निर्दलीय भी लड़ेंगे तो वह खम ठोक करके रहेंगे और जीत करके दिखा देंगे। तो ये देखिए, ये उनका अब विधायक की नहीं, विधायक के पिताश्री की भी अपनी यूएसपी लीगेसी है उनके साथ, तो वो काम करने के लिए जाने जाते हैं, इधर उधर माने चुहलकदमी नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसी बात पर वह कह रहे हैं कि हमको कहीं से भी होगा तो वो जीत करके आएंगे, जनता उनको वहां की पसंद करती है। जेडीयू को सर वो संदेश तो एक तरह से कह सकते हैं कि दे दिया है कि मैं टिकट का मुहताज नहीं हूं। बिल्कुल, वो हम इसलिए कहे कि निर्दलीय लड़ें, किसी दल से लड़ें, कैसी भी स्थिति में लड़ें, वहां से जीत उनकी ही समझिए कि जो उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है या जो अब तक काम करते रहे हैं, तो इसी लिहाज से आप समझिए कि जनता उनको पसंद करती है। बात आगे करेंगे। महागठबंधन में भी सर सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है और बताया है कि कब होगा। देखिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में मजबूत स्तंभ हैं, तो वहां पर वह कह भी रहे हैं कि लड़ाई होगी, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और जो निषाद समाज की जो बात कही जाती है, जहां पर निषाद का परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा है, वहां से वह सीट चाह रहे हैं, और इस बार जो है हाँ अधिक सीटें चाह रहे हैं। और इस बार अब वह तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने एक स्पष्टता के साथ कहा है कि 10 दिनों के भीतर, माने अब 9 दिनों के अंदर ये सीटों का बंटवारा हो जाएगा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। तो और इस बार उन्हें टिकट मिलेगी जो जीतने की स्थिति में हो। ये माने ऐसा नहीं है किसी को भी अंगरा मंगरा ढंगरा को दे देगा, वो जो जीतने वाले हैं उसी को मिलेगा। और निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर की जब बात करेंगे तो वहां पर कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में निषाद समाज अधिक हैं, तो वहां पर हम लड़ाई। हाँ, ये भी बता दें कि वीआईपी कहाँ लड़ेगी, ये भी हम खुलासा 10 दिनों के भीतर करने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल नहीं, सीट चिन्हित भी है उनका, कहाँ लड़ना है, यह सब वो उनका वर्कआउट किया हुआ है मुकेश सहनी का। सिर्फ अब बात खाली हो जाएगा तो देखिए, अलायंस के अंदर में कोई बात जब हो जाती है बेहतर ढंग से, तभी कुछ बात कहा भी जाता है। तो यह गठबंधन धर्म का पालन भी वो कर रहे हैं। सर, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी जो चर्चा, चिराग पासवान ने बताया कि क्यों सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। नहीं, देखिए, चिराग पासवान, देखिए अभी तक तो सीट शेयरिंग का कोई मसला है नहीं। तो जहां पर चिराग पासवान की बात आप करिएगा, तो चिराग पासवान निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान के रूप में माने जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान जितनी बात कह रहे हैं, उस बात को समझना पड़ेगा। वह कह भी रहे हैं कि एक बात को समझा भी रहे हैं कि एकजुट है, सब हम लोग एकजुट हैं, कहीं कोई झोल झाल नहीं है, और सब कुछ मनोनुकूल हो जाएगा।
जिसको चिल्लाना है, जिसको जैसे मान लीजिए जीतन राम मांझी की ही बात हाँ, है, 100 सीटों की 100 मांग पर। सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन तो वह समझ रहे हैं कि वह देखिए उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं मांझी चिराग जी। पास कि मांझी जी कह रहे हैं और वो उनको गार्जियन बताते हैं, अभिभावक बताते हैं। तो यह देखिए यही तो टेक्निक है चिराग पासवान के पास में, वह सम्मान देते हैं, लेकिन जितनी बात कहते हैं चिराग पासवान वो होता ही है उनका। हाँ, उन्होंने कहा है कि सभी की सहमति से जो शेयरिंग है वो हो जाएगी तुरंत। और अब बात करेंगे सर स्टेट अभ्यर्थी को लेकर, आज पटना में उनका महाजुटान होने वाला है। देखिए एसटीईटी की जो बात होती है, हुँ। एसटीईटी वाले पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और वह आज जो है सो पटना में उनका महाजुटान जुटान होना है। है, जो बड़े आंदोलन की तैयारी है। पुलिस के साथ आमने-सामने की लड़ाई भी होगी। बीएसईबी ऑफिस का घेराव करने की बात कही जा रही है और शिक्षा विभाग और बीएसईबी ऑफिस में जो कहा जा रहा है कि तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही है। यह आरोप जो है सो एसटीईटी के अभ्यर्थी लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी लड़ाई की कवायद में है। अब आज देखने वाली बात होगी किन-किन जगहों पर पटना, राजधानी पटना में पुलिस और एसटीईटी अभ्यर्थियों के बीच में आमने-सामने की लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।